वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बाय और होल्ड, जहां हम आपको बताते हैं एक अपकमिंग गाड़ी वर्थ इट है या नहीं। देखिए, महिंद्रा XUV 700 को एक्सपीरियंस करने के बाद हम सीधे स्टूडियो दौड़ आए हैं ताकि ये वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। इफ यू अप्रिशिएट द एफर्ट, आई विल अप्रिशिएट अ थम्स अप। चलिए, लेट्स बिगिन विद द बेसिक्स। सबसे पहले डिस्कस करते हैं महिंद्रा XUV 700 की साइज। अगर आप डायमेंशंस कंपेयर करें तो आप ये नोटिस करेंगे कि महिंद्रा XUV 700 लगभग टाटा सफारी के साइज की गाड़ी है। महिंद्रा एक ही गाड़ी के साथ कई SUVs को टक्कर देने की फिराक में है, क्योंकि XUV 700 5 सीटर और 7 सीटर दोनों ऑप्शंस के साथ अवेलेबल होगी। अब बात करते हैं इंजन ऑप्शंस के बारे में। XUV 700 में आपके पास दो इंजन ऑप्शंस होंगे, एक 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल और एक 2.2 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन। दोनों ही इंजन्स के साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलेगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, अगर आप लोअर MX मॉडल खरीदते हैं तो वहाँ डीजल इंजन के साथ आपको पावर और टॉर्क थोड़ा कम मिलेगा और उस वेरिएंट में आपके पास ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं होगा। बात करें ऑल व्हील ड्राइव की, so that is expected in the top end diesel variants only। अब 12 लाख रुपए की स्टार्टिंग प्राइस अनाउंस करके महिंद्रा ने सबको शॉक कर दिया है। टू बी ऑनेस्ट, हम भी ऐसी अग्रेसिव स्टार्टिंग प्राइस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अगर आप हमसे पूछे कि टॉप मॉडल्स की प्राइस क्या हो सकती है, सो हमारा एस्टिमेट है कि टॉप मॉडल्स 20 से 22 लाख रुपए के बीच हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इंजन, गियर बॉक्स एंड ऑफ कोर्स इफ यू चूज ऑल व्हील ड्राइव और नॉट। विद द बेसिक्स आउट ऑफ द वे, डिस्कस करते हैं द रीजंस व्हाई यू शुड वेट फॉर द महिंद्रा XUV 700। अगर आप एक छोटी SUV खरीद रहे हैं, अब चाहे वो वेन्यू, सोनेट या नेक्सॉन के टॉप मॉडल्स हो, या एक कॉम्पैक्ट SUV खरीद रहे हैं जैसे क्रेटा, सेल्टोस, कुशाक, टाइगून के मिड मॉडल्स, तब आपको उसी प्राइस रेंज में महिंद्रा XUV 700 के बेस वेरिएंट्स मिल जाएंगे। इसमें ऑब्वियस एडवांटेज आपको साइज और स्पेस का मिलेगा। तो अगर गाड़ी की रोड प्रेजेंस और साइज से आपको फर्क पड़ता है, आप तुरंत ही एक सेगमेंट ऊपर अपग्रेड करना चाहते हैं, तब आप महिंद्रा XUV 700 के लिए वेट कर सकते हैं। हाँ, मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि महिंद्रा इंट्रोडक्टरी प्राइसेस को कब तक रख पाता है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। महिंद्रा XUV 700 के लिए वेट करने का दूसरा बड़ा रीजन बन जाता है इसके लंबे चौड़े फीचर लिस्ट। अगर टॉप मॉडल के फीचर्स देखें तो यहाँ पर फुल LED हेडलैम्प्स, 18 इंच के अलॉय व्हील्स, एक बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ, दो 10.25 इंच के डिस्प्लेज, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, आपको ढेर सारे फीचर्स मिल रहे हैं। और क्योंकि महिंद्रा XUV 700 में फ्रंट फेसिंग कैमरा और रेडार लगा हुआ है, इस वजह से आपको लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये सफारी के साइज को अल्काज़ार के फील गुड फीचर्स के साथ मिक्स कर रही है। बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि XUV 700 में थोड़े से सिली मिसेस है। ऑटो डिमिंग IRVM, पैडल शिफ्टर्स, रियर सनशेड्स, वेंटिलेटेड सीट्स, एम्बियंट लाइटिंग, ये सारे फीचर्स इस SUV से हमें एक्सपेक्टेड थे। एक बड़ी SUV का मतलब रोड ट्रिप, एडवेंचर। अगर आपकी भी डिक्शनरी ठीक मेरी तरह ही है और आपके लिए ऑल व्हील ड्राइव का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये सुनकर डेफिनेटली खुश होंगे कि महिंद्रा XUV 700 में आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलने वाला है। अगर हमें गेस करना हो, दिस फीचर विल बी लिमिटेड टू द टॉप एंड AX7 वेरिएंट। ये इस सेगमेंट की इकलौती ऐसी गाड़ी होगी जिसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव का टेक मिल जाएगा। तो अगर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको टूसॉन या कंपस तक बजट स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है, आप XUV 700 के लिए ही वेट कर सकते हैं। चॉइस एक बेहतरीन चीज है, पर इस सेगमेंट में मामला थोड़ा गड़बड़ है। देखिए, सफारी में आपको एक दमदार डीजल इंजन मिलता है लेकिन पेट्रोल इंजन नहीं। हेक्टर प्लस में पेट्रोल है, डीजल है, लेकिन डीजल ऑटोमेटिक नहीं। अल्काज़ार में पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब कुछ है, लेकिन इंजन उतने पावरफुल नहीं। महिंद्रा XUV 700 के केस में ऐसा नहीं है। आपके पास एक 200 हॉर्स पावर 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल का ऑप्शन है और एक 185 हॉर्स पावर और 450 Nm वाला 2.2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल।
और दोनों इंजन्स के साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन मिलने वाला है। अब ये दोनों इंजन्स चलाने में कैसे हैं, रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस कैसा होगा, ये जानने के लिए हमारा डिटेल्ड रिव्यू देखना ना भूले। लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब देखते हैं कि आपके ऑप्शंस क्या है एंड लेट अस टेल यू द मेन रीजंस व्हाई यू शुड कंसिडर देम। हाँ, हमने इन पांचों एसयूवीज को एक साथ कंबाइन कर दिया है क्योंकि इन्हें खरीदने का रीज़न कंपेयर टू दी XUV 700 एक ही है। देखिए, अगर आपको एक सिटी यूज़ के लिए SUV चाहिए जिसकी साइज़ थोड़ी छोटी हो, तब आप इन पांचों में से किसी एक को कंसिडर कर सकते हैं। आपको फीचर्स चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, उस हिसाब से आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है। ऑब्वियसली इन गाड़ियों में XUV 700 जितनी रोड प्रेजेंस आपको नहीं मिलेगी, उतना स्पेस भी नहीं मिलेगा, बट दे आर एन ऑप्शन नॉनदलेस। अगर आप टाटा हैरियर और XUV 700 के 5 सीटर वेरिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो स्पेस के मामले में डिफरेंस 19-20 का ही है, लेकिन टाटा सफारी के पास एक क्लियर एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ इन कैबिन स्पेस। हम ये कहना चाहते हैं कि सफारी एक बेहतर 7 सीटर साबित होगी, लेकिन उस थोड़े से कम स्पेस के बदले महिंद्रा XUV 700 में आपको ढेर सारे फीचर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इन फीचर्स के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तब आप टाटा हैरियर या सफारी अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, शायद ये बात आपको चुभे कि उतने ही पैसे देकर आपको कम फीचर्स मिलने वाले हैं। हेक्टर को XUV के ऊपर कंसिडर करने का सबसे बड़ा रीजन बन जाता है इसका सेकंड रो स्पेस। थोड़ा सा रूम ज़्यादा मिलता है और क्योंकि ये बेंच स्लाइड होता है, आप थोड़ा और आराम से बैठ पाएंगे। तो अगर आप यूजुअली शोफर ड्रिवन रहते हैं, तब आप हेक्टर या हेक्टर प्लस कंसिडर कर सकते हैं। अगर फीचर्स देखें तो अगर हम ऑटोनॉमस ड्राइविंग टेक को अलग रख दें तो आप कोई ऐसे बड़े फीचर्स को मिस नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपको 7 सीटर चाहिए, दी XUV 700 इज स्टिल अ बेटर पिक। हेक्टर प्लस की थर्ड रो सीट स्पेस कुछ खास नहीं है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे रीजंस जो महिंद्रा XUV 700 के फेवर में नहीं है। सबसे पहला पॉइंट बन जाता है माइलेज, स्पेशली फॉर द पेट्रोल वर्जन। देखिए, 200 हॉर्स पावर का 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, बड़ी सी SUV है। ऑब्वियसली माइलेज इज नॉट गोइंग टू बी फिनोमिनल। तो अगर आपके लिए माइलेज इंपॉर्टेंट है, पेट्रोल के जगह आप डीजल XUV 700 पर देखें तो बेहतर होगा। दूसरी बात है स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। अगर XUV 700 में महिंद्रा एक स्लाइडिंग सेकंड रो दे देता, थोड़ा बूट स्पेस बढ़ा देता विथ ऑल 3 रोज इन प्लेस, तो एज अ पैकेज ये और ज़्यादा कंप्लीट लगती। तीसरा माइनर पॉइंट है इंटीरियर कैबिन क्वालिटी। कुछ जगहों पर जैसे सेंटर कंसोल पर कैबिन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जो हम इस प्राइस सेगमेंट में महिंद्रा से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इट्स नॉट अ मेजर नेगेटिव, बट दिस इज समथिंग यू शुड नो। ओवरऑल अगर आप महिंद्रा XUV 700 के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को वे करके देखें तो डेफिनेटली XUV 700 एक ऐसी SUV है जिसके लिए आपको डेफिनेटली वेट करना चाहिए। अगर आप इस रेंज में कोई भी गाड़ी क्यों ना चुन रहे हो, चाहे वो हैचबैक हो, सिडैन हो, सब कॉम्पैक्ट SUV हो या कॉम्पैक्ट SUV, द महिंद्रा XUV 700 डेफिनेटली वर्थ वेटिंग फॉर। तो ओवरऑल XUV 700 का प्राइस ही नहीं, प्रोडक्ट भी काफ़ी सेंसिबल है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, डाउट्स हो, प्लीज लीव देम इन द कमेंट सेक्शन। आई विल रिप्लाई टू यू पर्सनली। स्टे सेफ, स्टे सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।